इफ़ वी टॉक अबाउट एंट्री लेवल एडवेंचर मोटरसाइकिल्स इन इंडिया, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलते, आपको काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। बट एक अच्छी चीज़ है, जितने भी आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। उनमें से एक सबसे बड़ा पॉपुलर ऑप्शन है हीरो की एक्सपल्स 200। रिसेंटली भारत मोबिलिटी शो पे हीरो ने लॉन्च करी थी अपनी न्यू एक्सपल्स 210, विच इज़ slightly more powerful than the regular 200, which is better in terms of off-road capabilities, which comes with some extra added features as well as some new design cues। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। I'm in the beautiful city of Lakes, Udaipur, and I've been test riding this motorcycle since morning. So without any further ado, let's start our video. So first things first, we'll start with the design, looks and features of this motorcycle. At first glance, you might think it does look like the Xpulse 200, but there are a lot of changes in terms of design cues to make it more rugged, more different looking than the regular Xpulse 200. यहाँ पे अगर हम इधर design cues की बात करें, you get this new LED हेडलैम्प, साथ में आपको यहाँ पे LED DRLs देखने को मिल जाते हैं। यू गेट दिस टॉलर विंडशील्ड टू हेल्प यू इन डिफ्लेक्टिंग द विंड टू गिव बेटर सपोर्ट टू द हेडलैम्प सिस्टम। यहाँ पे भी आपको एक गार्ड, एक नीचे कुशनिंग मिल जाती है। यू गेट दिस डुअल पर्पस ऑफ रोड मड गार्ड एट द फ्रंट में आपको 21 इंच के व्हील्स मिलते हैं, रियर में आपको 18 इंच के व्हील्स मिलते हैं। दीज आर स्पोक्ड रिम्स विच आर obviously better for off-roading. Sides में move करें, you get these smart looking shrouds. Personally I really like this blue color shade, like with white and red contrast, it looks really cool. यहाँ पे आपको मिलता है ये 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक, जो कि बहुत ही अच्छे से स्कल्प्ट कर रखा है, बहुत ही स्लिम तरीके से इसे डिज़ाइन कर रखा है, एंड इट्स गोइंग रियली गुड विद द ओवरऑल डिज़ाइन सिमेट्री ऑफ दिस मोटरसाइकिल। यू गेट दिस सिंगल पीस सीट, आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी लंबी और वाइड सीट मिलती है। Initially I thought that this seat is not that comfortable, but after riding it for some time it's pretty comfortable and I'm pretty sure कि मैं इस पे long trips भी easily कर सकता हूँ, that won't be a problem. And moving towards the rear profile of this motorcycle, you get this very blacked out basic looking grab rail, but yet it's very purposeful. There's like X written on it, so they have like tried to make it more smart looking. You can put your bag here with some bungee cords. Rear में और चीज़ों की बात करें, यहाँ पे आपको एक न्यू LED टेल लाइट मिलती है एंड LED साइड ब्लिंकर्स इसमें मिलते हैं। सो ओवरऑल हीरो हैज़ ट्राई टू मेक दिस मोटरसाइकिल वेरी ऑफ रोड ओरिएंटेड, very rugged. Alongside that, they have also tried to keep this motorcycle on a very premium side. Even if we look at the right side of this motorcycle, you get this upswept exhaust which doesn't seem like a stock fitment, but ये आपको कंपनी से स्टॉक देखने को मिलेगा। और इसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि इसको और ज़्यादा ऑफ रोड केपेबल बनाया जा सके। अगर मैं मूव करूं इसके स्विच गियर एरिया की तरफ, तो यहाँ पे आपको जैसे रेगुलर एक्सपल्स में बटन्स मिलते हैं, यहाँ भी आपको वैसे ही बटन्स मिलेंगे। क्वालिटी ऑफ बटन्स आर decent, not that good, not that bad, but could have been little better. यहाँ पे आपको एक USB phone charging port मिलता है। Moving towards the instrument cluster of this motorcycle, you get a 4.2 inch फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जो इसका बेस मॉडल है उधर आपको LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, इसका जो टॉप मॉडल है उधर आपको कलर डिस्प्ले मिलते हैं। इन टोटल 2 मॉडल्स इसके अंदर मिलते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इधर आपको मिल जाती है मोटरसाइकिल के रिगार्डिंग। यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है, ओडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कई सारी डिफरेंट सेटिंग्स भी देखने को मिल जाती हैं। बहुत सारे इधर आपको डिफरेंट ABS मोड्स भी मिल जाते हैं, 3 इधर आपको डिफरेंट ABS मोड्स मिलते हैं। वेल इल्यूमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका। इवन अगर आप इस मोटरसाइकिल को टॉप सन में भी चला रहे हैं, फिर भी इसके रीडआउट्स जो होंगे वो काफ़ी क्लियर होंगे, आपको एज सच कोई इशू नहीं होगा इसे रीड करने में। अदर देन दैट, अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लूँ तो ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस है इस मोटरसाइकिल का 220 mm एंड 830 mm की इस मोटरसाइकिल की सीट हाइट है। सो इन टर्म्स ऑफ लुक्स आई गेस Hero has done a wonderful job. I really like this motorcycle. It looks very rugged. यहाँ पे आपको नकल गार्ड्स भी देखने को मिल जाते हैं. So in terms of ruggedness and premiumness, Hero has made a really good balance in making the Xpulse 210. Personally, मुझे यहाँ पे
एज सच कोई क्वालिटी इशू नहीं लग रहा, क्वालिटी जितना भी यूज़ हुआ है अच्छा यूज़ हुआ है, प्रीमियम फीचर्स इधर यूज़ हुए हैं, साथ ही साथ इसे डिज़ाइन बहुत अच्छे से कर रखा है। इट लुक्स लाइक अ प्रॉपर ऑफ रोड मशीन। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसके डिज़ाइन, लुक्स और फीचर्स की। अब हम मूव करते हैं इसके इंजन परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग पे। So I rode the new Xpulse 210 for quite some time. I rode this motorcycle in city traffic, little bit on twisty roads, as well as even I tested the off-road capabilities of this motorcycle. But before that, we'll get into the mechanical specs of this motorcycle. Hero Xpulse 210 derives power from a 210cc liquid-cooled engine, which produces 24.6 PS of power and 20.7 Nm of torque. This motorcycle, the engine comes coupled to a 6-speed gearbox. इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको सेम इंजन मिलता है जो कि आपको करिश्मा के अंदर देखने को मिलता है, बट दिस इंजन comes with very different sort of tune cause this has overall a more different purpose. Moreover, this motorcycle offers amazing amount of लो एंड टॉर्क, जहाँ पे अगर आप इसे हायर गियर्स पे लोअर स्पीड पे भी चला रहे हैं, यू वोंट सी योर इंजन स्ट्रगलिंग, एज वेल एज दिस इज also good. It works amazingly if you are doing off-roading. So I really like how the low end torque of this engine works. One of the biggest problem with the Xpulse 200 4V was it was not that highway friendly motorcycle. You can't do triple digit speeds on a highway, and it somewhere it used to feel little underpowered, but यहाँ पे it comes with good amount of torque. 70% of the torque you start getting before 3000 rpm. That's really good. It's more highway friendly. If you ride this motorcycle on highway around 120 130 it can easily do that. मेरे ख्याल से 120 125 तो आराम से आप क्रूज कर सकते हैं. Vibrations, obviously vibrations are there after 75 kmph, but they are not that intrusive, and I guess that those vibrations can also be controlled in a very good manner. It could be a more refined unit, but overall it's very refined. It feels refined compared to the 200, and I really enjoyed riding this motorcycle on highway. It was like amazing. In city traffic it was like the front end is very light, you can easily maneuver it in the city, and even on the uneven patches you can take this motorcycle at really good speeds. You don't need to get panic and brake. You can maintain good speeds and cross those uneven patches. And if you are looking out for a good off-roader, you should definitely check this out. Reason being, this I find more capable in terms of off-roading compared to the 200. 200 is still on sale, but this motorcycle I felt it's more off-road oriented. It's slimmer, it's sleek, it's smart, and it is capable of countering any terrain you throw at it. Moreover, this motorcycle comes loaded with some decent amount of features. First of all is the ABS modes. So in total 2 trims are available, base model and the top model. Single channel ABS and dual channel ABS, that's one of the difference. The second difference is the display and little bit of the features. We'll gonna talk about the ABS. Single channel ABS and dual channel ABS. अब क्या है कि इन दोनों मोटरसाइकिल्स में, बेस मॉडल और टॉप मॉडल में, आपको ABS मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे यू गेट रोड, ट्रेल एंड ऑफ रोड. 3 आपको मोड्स मिलते हैं. आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी मोड पे एडजस्ट करके इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं. You get good knobby tires here, you get spoked rims, offers amazing amount of grip. जितना भी मैंने इस मोटरसाइकिल को चलाया, I was very confident on the wheels, on the tires, as I was getting a lot of grip, a lot of feedback from them. Braking system, it's really good, on point. I'll give it like 10 on 10. Talking about the suspension, front में आपको 41 mm के telescopic forks मिलते हैं. Rear में you get a rectangular swing arm with 10-step adjustable gas charged monoshock. So overall the feedback from the suspension is also really good. If you take it to hardcore terrains, especially the rear monoshock has been tuned in a way, has been like made in a way that it absorbs a lot of shock if you are doing jumps and all. But overall if you do off-roading, you get a very good and very progressive feedback from the
suspension system, they work really good. The preload and the rebound, everything is like on point. You just feel them moving alongside the motorcycle, alongside your body, and they align really well with the overall driving characteristics of this bike. You get a very relaxed riding posture. You can straight your back और आप इसे लॉन्ग आवर्स के लिए बहुत इजीली भी राइड कर सकते हैं. सीट भी कंफर्टेबल है, कोई आपको ऐसा चीज़ें चलाने के अंदर इशू नहीं होने वाला है. सो ओवरऑल इफ आई नीड टू टॉक अबाउट the proposition of its performance, ride and handling, I guess Hero has done a very good job. They have made this motorcycle with some Dakar rally champions, so they have that DNA as well, and they have made it keeping in mind that this motorcycle should be a very highway friendly bike, a daily ridden motorcycle, as well as a good off-roader for the weekend. So I guess this motorcycle ticks all the right boxes, because this is whatever you want from a off-road machine. तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस मोटरसाइकिल की इंजन परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग की. अब हम मूव करते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ. So coming to a verdict, first we'll gonna talk about the price of this motorcycle. As I told you, दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है. एक आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, एक डुअल चैनल ABS मिलता है. डिस्प्ले का फर्क है, आपको बेस मॉडल में LCD स्क्रीन मिलती है, इधर आपको फुल्ली डिजिटल कलर डिस्प्ले मिलती है, और थोड़े बहुत यहाँ पे आपको डिज़ाइन का, लुक्स का, ब्रांडिंग का, ग्राफिक्स का फ़र्क मिलेगा. अदर देन दैट इंजन वाइज बोथ बाइक्स आर सेम. यहाँ पे अगर मैं अपने इस वीडियो को कंक्लूड करूँ तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इट हैज़ अ बॉल ऑफ टाइम. हीरो has priced this bike very aggressively, 1.75 lakh to 1.85 lakh at showroom. So this has been priced very aggressively. It looks really cool. It is purposeful, a good highway cruiser. Little bit of engine refinement issues, and obviously it comes with a gearbox, 6-speed gearbox, which has little bit of harder shifts. So I guess that also can be softened out by the period of time. But other than that, it's a well-made, well-engineered product. But I want to know in the comment section below your views about the Hero Xpulse 300Z. अगर आपको वीडियो पसंद आई होगा तो इस वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, and don't forget to press the bell icon to get all our future updates.